So well, in this video we are going to discuss about question number 4.5. सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ये वाला पार्ट यहाँ से निकालना है। इट्स कैरीज ए करंट ऑफ आई दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर, दिस इज गिवन ओवर हेयर। और जो एंगल है मीन्स जो बायर में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास दी हुआ 0.15 टेस्ला। सो दीज आर द नोन पैरामीटर्स और ये वाला जो पार्ट है वो आपको डिटरमिन करना है। अब देखिए आपको यहाँ आपके पास जो दिया है ये नोन पैरामीटर को मैंने यहाँ लिखा है आई इज इक्वल टू 8 एम्पियर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0.15 टेस्ला and you have to find the magnitude of the force and force, right? So इसके लिए हमारे पास जो एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है force, current and the length of the wire as well as magnetic field. This is given by F vector is equal to I bracket L cross B. यदि आप इस पार्ट को आप सॉल्व करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि L cross B is equal to L B और साइन थीटा हो जाएगा। सो इसमें थीटा जो है वो 30 डिग्री है, आप यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। आपसे पूछा है, आपसे फोर्स नहीं पूछा है, आपसे पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आप इस एल वाले पार्ट से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी एल से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी एल से डिवाइड कर दीजिए, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा फोर्स बाय लेंथ। सो दिस इज इक्वल टू आई बी बाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो हो 1/2 हो जाएगा। आप यहाँ पुट कर दीजिए। उसके बाद आई की जगह आप 8 एम्पियर लिख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की जगह 0.15 टेस्ला लिख दीजिए, डिवाइड बाई 2। सो 2 के साथ यहाँ बचेंगे 4, इट इज़ 4 क्रॉस 15 क्रॉस 10 to -2। सो दिस इज बेसिकली 60 क्रॉस 10 to -2। अब देखिए 60 क्रॉस 10 to -2। अब आपने कैसे लिखना है इसको, इस टाइम इसमें डेसिमल जो पॉइंट है वो यहाँ है। इसको यदि आप लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते हो तो एक प्लस ऐड हो जाएगा इंटू 10 to -2 + 1। सो दिस इज 6.0 क्रॉस 10 to -10 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। दिस इज व्हाट आस्क फ्रॉम यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 4.5। अब हम आगे चलते हैं, 4.6 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये रही हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4.6। सबसे पहले हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद नोन पैरामीटर्स को लिखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले कि आपके पास एक 3.0 सेंटीमीटर वायर है विच कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। उसमें जो करंट है वो 10 एम्पियर है और ये लिख लिया हमने। 3 सेंटीमीटर के आपके पास वायर है और करंट जो है उसमें जा रहा है 10 एम्पियर और उसको आपने रखा है इज ए प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड। उसको आपने सोलेनोइड के बीच में रखा है परपेंडिकुलर टू इस एक्सिस। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये देखिए ये रहा आपके पास सोलेनोइड और सोलेनोइड के बीच में अपने वायर को किस तरीके से अरेंज करके रखा है, इस तरीके से अरेंज करके रखा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनोइड में कुछ इस तरीके से होगा और यूनिफॉर्म होगा। और देखिए ये इनके बीच में ये हुआ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये हुआ डायरेक्शन ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो यहाँ हमने लिख दिया कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड है वो 0.27 टेस्ला है। आपसे पूछा हुआ है फोर्स निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। देखिए दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड आपको पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आपको निकालना है, राइट। सो फार्मूला वही है जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया। रिलेशन है एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी और इसमें लेंथ ऑफ द वायर जो आपने सोलेनोइड के अंदर रखी है और जो उसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आप इसको बड़े ध्यान से समझें। इसको यदि आप बड़े ध्यान से समझें तो इसको कुछ आप ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए ये है आपके पास सोलेनोइड और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। इसके अंदर जो आपने वायर रखी है वो कुछ इस तरीके से रखी है और वायर और लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यही हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और हम देखेंगे आगे की जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आपको निकालना है दैट इज़ आई एल बी या साइन 90 डिग्री आप पुट कर सकते हैं। इट लीड्स टू 1। सो ये आपके पास रह जाएगा आई इंटू एल बी। तो बाकी सारी वैल्यूज़ नोन है आपके पास। जो करंट है 10 एम्पियर है, लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है जिसको आप 3 क्रॉस 10 to -2 क्योंकि सी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू 10 to -2 होता है और दिस इज़ 0.27। तो इसको आप सॉल्व करेंगे
or you will get 0.081 Newton is the final answer of the question. So next is what we will go for another problem. This is the problem number 4.7. इसको भी हम उसी मेथड से सबसे पहले बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, नोन पैरामीटर्स को तलाशेंगे, निकालना क्या उसको ढूंढेंगे, उसके बाद हम करना शुरू करेंगे। देखिए आपके पास 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं, सीधी तारें हैं 2, इसका नाम एक का ए दूसरे का बी, और उसमें करंट बह रहा है जो ए में है 8.0 एम्पियर और बी में 5.0 एम्पियर, और ये करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और ये जो दोनों तारें हैं वो 4 सेंटीमीटर से एक दूसरे से अलग हो रही हैं। आपको कहा है कि आपने एस्टिमेट करना है द फोर्स ऑन द 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर ए, के वायर के ए वायर के ऊपर के 10 सेंटीमीटर सेक्शन में, वैसे तो लंबी तारें हैं पर उसके 10 सेंटीमीटर सेक्शन में कितना फोर्स लगता है। तो देखिए हमारे पास ये जो 2 वायर्स हैं, ये वायर नंबर ए और वायर नंबर बी। सो यू हैव 2 वायर्स, दिस वायर इज ए and this wire is B. Okay, so A wire carries the current of 8 ampere and B wire carries a current of 5 amperes, and both these wires are separated by a distance of 4 centimeter. C का आप न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, D इज इक्वल टू 4 क्रॉस 10⁻² मीटर हो जाएगा। और आपको निकालना है जो 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर जो है फोर्स कितना लगेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और सिंपल सवाल भी है। ये देखिए हमने नोन पैरामीटर लिख दिए, I1 वायर में करंट 8.0 एम्पियर, I2 वायर में 5.0 एम्पियर, जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 वायर्स इज 4 सेंटीमीटर। मीन्स C जब आपके पास आ जाए तो आपने उसकी जगह न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी पुट कर देनी होती है 10⁻², जिसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो आपका जो डिस्टेंस है SI यूनिट में चेंज हो गया। लेंथ जो अब 10 सेंटीमीटर है, यहाँ भी आप C की जगह 10⁻² पुट कर सकते हैं और सिंपली आप SI यूनिट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम फंडामेंटल एक्सप्रेशन जानते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लेंथ ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू μ0 पाई 2 टाइम I1 I2 अपॉन R टाइम लेंथ, राइट। सो इसमें μ0 पाई जो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है 10⁻⁷, और 2 को आप यहाँ रख लीजिए, μ0 पाई की जगह 10⁻⁷। I1 जो है वो 8 एम्पियर है, I2 जो है 5 एम्पियर है, लेंथ जो है वो यहाँ से 10⁻⁻1 आ जाएगी, और जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 वायर इज़ 4 क्रॉस सेंटी का वैल्यू हो जाएगा 10⁻²। और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास आएगा 2, 8, 5 डिवाइड बाई 4, और पावर्स वाले पार्ट को आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। ये पहले -7 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ 20 क्रॉस 10⁻⁶। तो यहाँ इस टाइम डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ है, इसको यदि आप लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते हैं, यू विल हैव 2 क्रॉस 10⁻⁶ प्लस 1, सो इट इज़ 2 क्रॉस 10⁻⁵ न्यूटन, राइट। और एज द करंट इन द बोथ वायर्स इज इन द सेम डायरेक्शन, आप यहाँ देखिए करंट जो है दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में है, इसलिए जो फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर बिकॉज ऑफ सेकेंड एंड फोर्स ऑन द सेकेंड वायर बिकॉज ऑफ फर्स्ट, इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, ये अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ओके, this is all about this video. Thank you very much.